पाठ 5 का श्लोक 6 इस प्रकार है। आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है, जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सबसे पहले श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। यहाँ सबसे पहले शब्द लिया जाएगा दिनस्य, इसके बाद पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। छाएव शब्द संधि विच्छेद किया जाएगा, दो शब्द होंगे छाया प्लस इव, छाया इव। खल सजना नाम, यहां म हलंत अनुस्वार बन गया है क्योंकि इसके बाद व्यंजन म लिखा गया है। और इसके बाद शब्द है आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती। अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध और परार्ध की भिन्न अलग, छाया इव छाया के समान, खल सज्जना नाम खल दुर्जन और सज्जना नाम सज्जनों की मैत्री मित्रता होती है। आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, गुरवी लंबी, क्रमेण क्षयिणी और क्रम से क्षयिणी घटती हुई, अर्थात धीरे धीरे घटती हुई, तथा पुरा पहले, लघवी छोटी, पश्चात च के अर्थ को पहले लिखा जाएगा और पश्चात बाद में वृद्धिमती बढ़ती हुई होती है। इस श्लोक में दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की संगति की तुलना दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया से की गई है। दुर्जन व्यक्ति की संगति कैसी होती है? जैसी पूर्वार्ध अर्ध आधा, अर्थात आधे दिन से पहले पूर्वार्ध, आधे दिन से पहले छाया लंबी होती है, दोपहर से पहले छाया लंबी होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है वह धीरे धीरे घटती जाती है। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति की संगति प्रारंभ में गहरी होती है। दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मित्रता करता है, परंतु जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उसकी मित्रता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात वह घट जाती है और इस प्रकार वह दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान होती है। जबकि सज्जन व्यक्ति की मित्रता वह कैसी होती है? परार्ध की छाया के समान। परार्ध अर्थात आधे दिन के बाद की छाया के समान, दोपहर के बाद की छाया के समान। दोपहर के बाद छाया कैसी होती है? पहले छोटी होती है, जब सूर्य सिर के बिल्कुल ऊपर होता है दोपहर के समय, तब छाया छोटी होती है, परंतु जैसे दिन व्यतीत होता जाता है, बीतता जाता है, छाया बाद में बढ़ती जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है, संगति होती है, वह पहले गहरी नहीं होती, परंतु बाद में वह सज्जन व्यक्ति घनिष्ठ मित्र बन जाता है। इसलिए हमेशा सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि वह स्वार्थी नहीं होता, वह स्वार्थ के लिए मित्रता नहीं करता है। संस्कृत में इस श्लोक के भावार्थ को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अत्र कवि कथ्यति, यहाँ कवि कह रहे हैं यत कि
दुर्जना नाम संगति ही, दुर्जन व्यक्तियों की संगति, क्रमेण क्रम से, धीरे धीरे, क्षतिम प्राप्नोति क्षति को प्राप्त होती है, नष्ट हो जाती है। परम परंतु सज्जना नाम संगति ही, सज्जनों की संगति, वृद्धिम प्राप्नोति वृद्धि को प्राप्त करती है, बढ़ती जाती है। चिरस्थायिनी च भवति और चिरस्थायिनी लंबे समय तक रहने वाली होती है। अतः इसलिए सज्जनई सह एव, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अब इस श्लोक के में दिए गए संस्कृत शब्दों का व्याकरण भाग बताया जा रहा है। यह शब्द है गुरवी, यह गुरु शब्द है और णीप प्रत्यय है। णीप प्रत्यय का प्रयोग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार क्षयणी में भी णीप प्रत्यय है। लघवी, यहाँ लघु शब्द है और णीप प्रत्यय है। वृद्धिमती, वृद्धिमत शब्द है और णीप प्रत्यय है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुरा, यह एक अव्यय पद है। इसका अर्थ है बहुत पहले या पहले। इसका विलोम पद है पश्चात, बाद में। पुरा, पश्चात, ये एक दूसरे के विलोम पद, विपर्यय पद हैं। च, यह एक अव्यय शब्द है। भिन्ना छाएव, यहाँ छाएव शब्द संधि विच्छेद किया जाएगा तो शब्द होगा छाया प्लस इव। तो भिन्ना छाया, यहाँ छाया कैसी बताई गई है? अलग, भिन्न। तो छाया शब्द विशेष्य है और भिन्ना शब्द विशेषण है। मैत्री, मित्रता, इसका विलोम पद है शत्रुता। खल सज्जना नाम, खल का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, इसलिए खलह का पर्याय है दुर्जनः और इसका विलोम पद है सज्जनः। इस प्रकार यह श्लोक 6 पूरा किया गया है।